ये काम करने में भी भाई बहुत ज़्यादा दम चाहिए। 70 से 80 लाख इंडियन रुपीस लगा के। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यूएसए मैक्सिको बॉर्डर की। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई इस टॉपिक पे, मतलब कि वीडियो बनाओ। तो आज करते हैं बात कि ये जो लोग यूएसए आते हैं मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके, कितना पैसा लगता है भाई और कितना रिस्क है इसमें, और क्या ये चीज़ सही है या गलत है। आयो फिर। तो आपको पता है, मैंने ना एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल इज़ द बिगेस्ट रिस्क यू आर टेकिंग। तो इसका ये मतलब है कि कभी कभी आप अपनी लाइफ में जब रिस्क नहीं लेते हो ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए आपको भाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं ये जो लोग आते हैं यूएसए मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके, मैं तो बोलता हूँ ये काम करने में भी भाई बहुत ज़्यादा दम चाहिए। वीज़ा लेके आना बहुत आसान है भाई, लेकिन इस तरह क्रॉस करके आना 10 गुना, वीज़ा लेने से 10 गुना ज़्यादा रिस्की है। और ऐसा नहीं है कि ये कंट्री में आके आप एस्टैब्लिश नहीं हो सकते, एस्टैब्लिश आप हो जाओगे, लेकिन ये जो रिस्क है ना, ये बहुत ख़तरनाक है और लोग लेते हैं और लेकर यहाँ पे सेटल भी होते हैं। उसी बॉर्डर पे जाके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं 10-15 साल बाद कि यहीं से मैं आया था। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो आज मैं थोड़ी सी आपको बात करूँगा कि सबसे पहले क्या ये गलत है। तो देखो यार, कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं ये गलत है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सही है। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। अब जिसको किसी और कंट्री में दिक्कत है भाई, वो आदमी क्रॉस करके आ रहा है, उसके लिए वो सही है, समझ रहे हो। लेकिन जिस कंट्री में लोग ये एंटर कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन लोग आ रहे हैं भाई। आतंकवादी, टेररिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, या कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकती है इस कंट्री में जो लोग इलीगली क्रॉस करके आते हैं। तो वो एक सिचुएशन में ये चीज़ गलत है। लेकिन मैंने कहा ना, जो लोग रिस्क लेते हैं खजाना भी उन्हीं को मिलता है। और अमेरिका की ना एक सबसे खास चीज़ पता क्या है? आप यहाँ पे इलीगल हो, लीगल हो, सिटीज़न हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास काम, अगर आप में कुछ स्किल है, उसकी वैल्यू मिलती है, आपको खाना मिलेगा भाई। आप अपनी लिविंग यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो ईजीली। आपके अंदर अगर कोई ऐसा स्किल है, उसके बिहाफ में आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो यहाँ पे ईजीली। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना अमेरिका में, इट्स एंडलेस। और आपको पता है अमेरिका का जो फ्लैग है, उस फ्लैग को पता क्या बोलते हैं? दिस इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल। तो अगर आप में काम करने का दम है ना, अगर आप वर्कहॉलिक हो, तो भाई आप यहाँ पे चढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप सुस्त हो, आप चाहते हो यार सोने को मिले, सब कुछ ईजी हो, तो भाई आप रोड पे आ जाओगे। ऐसी कंट्री है ये, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क इज़ एवरीथिंग। आपको वर्कहॉलिक होना पड़ेगा अगर यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। और आपको मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ ना, वो मैं ऐसे फेंकता नहीं हूँ। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे, जितने लोग यूएसए मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, बहुत हैं भाई। आप नज़र मारोगे ना, आपको जो जितने भी साउथ अमेरिकन हैं वो ऐसे ही आए हैं, वो वीज़ा लेके थोड़ी आए हैं। तो जब आप लोगों से बात करते हो, आपको लगता है यार यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, इस कंट्री में बहुत सही है कि आपको इंसान की तरह देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे बड़ा ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है भाई, वहाँ पे मतलब ये उस कंट्री का नहीं। आप में कुछ करने का दम है ना, ये कंट्री आपको रिस्पेक्ट देगी। ये चीज़ मेरे को इस कंट्री की बहुत अच्छी लगी। दे विल रिस्पेक्ट योर वर्क, दे विल रिस्पेक्ट योर स्किल, दे विल रिस्पेक्ट योर टाइम। अब बात करते हैं जो लोग क्रॉस करके आते हैं, भाई कितना पैसा लगा के आते हैं। तो जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जिनसे मैंने बात की है, भाई मैं क्या बताऊँ, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करूँ ना, मैं करीब 70 से 80 लाख इंडियन रुपीज़ लगा के। हालांकि ये वो मनी है जो आप दे देते हो किसी को भी,
मतलब जो भी वो आगे एजेंट जो रहते हैं, जो माफिया लोग रहते हैं, उनको आप दे देते हो, लेकिन ये देने के बाद कंफर्मेशन नहीं है कि आप यहाँ पहुँचोगे। तो ये जो रिस्क है ना भाई, ये जो फैक्टर है, रिस्क टेकिंग फैक्टर ये तो इलॉन मस्क भी नहीं ले सकता, वो कितना अमीर आदमी है इतना पैसा लगाने के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आप अमेरिका पहुंच जाओगे। उसके बाद यही बात ख़त्म नहीं होती, आप पता नहीं कहाँ जंगलों में जाओगे, किन लोगों से मिलोगे, ज़िंदगी का भरोसा है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। खाना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो क्या खाना छोड़ो, क्या गोली मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है गोली मतलब समझ रहे हो ना, फायरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जब ऐसे क्रॉस करके आते तो ये माफिया लोगों के साथ मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये जो तरीका है, ये आपकी ज़िंदगी का ना मतलब बहुत ही ख़तरनाक, मैं बोलूँगा, एक तरीका है जो या तो पार करा देगा या फिर आपकी लाइफ बर्बाद करा देगा। और आपको पता है, अमेरिका इज़ एन इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री। ये इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ना सब इक्वलिटी में मिलेगा, सब इक्वल नज़र से लोगों को देखते हैं। और जितने भी बिजनेसेस हैं ना, अगर आप यहाँ पे कभी आते हो तो कभी आसपास नज़र मारना, सभी इमिग्रेंट्स ने ही संभाल रखे हैं। तो ये कंट्री एक्चुअल देखोगे आप, इमिग्रेंट्स के बिना जी नहीं सकती मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप गैस स्टेशंस देखना, सब इमिग्रेंट्स ने संभाल रखे हैं। होटल्स, आप यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन काम है भाई, ये सब जो साउथ अमेरिकन हैं, मैक्सिकन लोग हैं, उन्होंने संभाल रखा है। प्लम्बिंग का काम बाहर के लोगों ने संभाल रखा है। जो घर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें वहाँ पे मैक्सिकन लोग हैं, साउथ अमेरिकन लोग हैं। तो सोचो अगर ये लोग चले जाएं छोड़ के, तो अमेरिका एक्चुअल में कोलैप्स हो जाए। ये चीज़ सोचने वाली है, क्योंकि ये जितना काम है, गोरे लोग, मैं बोलता हूँ कि गोरे लोग ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसते हैं। जो बाकी ये जो हार्ड वर्किंग काम है ना, ये बाहर के लोगों ने संभाल रखा है, तभी यहाँ पे उनकी इतनी वैल्यू भी की जाती है। अब मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ना, रूबिकॉन, रैंगलर, ये इमिग्रेंट्स की है ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक साउथ अमेरिकन बंदा है उसकी कार है ये। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अमेरिका जो है इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। और यहाँ पे आपको हर वो जो आपका सपना है ना, वो आप पूरा कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन सी रेस से हो, कौन सी कंट्री से हो, कौन सा रिलीजन है आपका, उससे कोई लेना देना नहीं भाई। आपके अंदर अगर हार्ड वर्किंग स्किल्स हैं, देखो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा यार, वो ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई और ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क यू हैव टू डू। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं ट्रकिंग की, कितना तगड़ा पैसा है उसमें, लेकिन उसमें हार्ड वर्क भी है भाई। कंस्ट्रक्शन का काम कितना हार्ड वर्क है, मतलब धूप में काम करना, पर उसमें पैसा भी है भाई। तो आपको ना उसकी वैल्यू जरूर मिलती है। तो भाई जो तो लोग क्रॉस करके आते हैं, उनको हम गलत भी नहीं कह सकते और उनको हम सही भी नहीं कह सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्रॉस करने वाले हो या फिर उस कंट्री के रहने वाले हो जिसमें दूसरे लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो हालांकि एंड यही है, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। जो तो पार हो गया उसके लिए फिर खजाना भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा भाई ये स्टेप लेने के लिए, क्योंकि इसमें ना ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा मतलब जोखिम है ये। मतलब आपको पता नहीं है कि आप ज़िंदा भी रहोगे या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी स्टेप जो है लेने से पहले मैं बोलूँगा काफ़ी बार सोचना। जो लोग भी, कुछ लोग हैं मुझे पता है कि कमेंट करते हैं, पूछते हैं अगर ऐसे आगे वैसे आगे, तो आपको ना बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रॉस करके इधर आ गए तो उसके बाद आप सब कुछ मिल गया, तब तो लाइफ शुरू होगी उसके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ आके रोते हैं भाई, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है ना, वो यहाँ पे वैसा है नहीं। यहाँ पे आपको एटलीस्ट मैं बोलूँगा 14 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे काम करना है, अगर एक अच्छी लिविंग आपको अचीव करनी है।
अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ 7-8 घंटे काम किया और सिर्फ 4 दिन काम करना है, वो अमेरिका वाला होता है ना, बाहर लोग सोचते हैं कि अरे अमेरिका में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। काम यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, चाहे आप यूएस सिटीज़न ले लो, चाहे बाहर के इमिग्रेंट्स ले लो, चाहे इलीगल ले लो, चाहे लीगल ले लो, सबको काम करना पड़ता है अपनी लिविंग बनाने के लिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने बड़ा मतलब डिमांड से डाल दी थी कि इस पे वीडियो प्रॉपर बनाओ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको रियलिटी बताया जाए कि ये चीज़ की क्या रियलिटी है, क्या ये गलत है, सही है, कितना पैसा लगता है भाई इसके पीछे, और साथ में जब आप यहाँ पे आ जाते हो तब क्या, उसके बाद ही तो मेन काम है। यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना ही सबसे बड़ा टास्क है। और जो लोग तो भाई मेहनती हैं वो कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आलसी हैं वो रोड पे आ जाएंगे, ये भी आप बात लिख के ले लो। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चक ऑफ अ डे।